हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग इस चैप्टर रिलेशन का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 1 to 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। जितने लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा, हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन यहाँ करने वाले हैं। आर डी शर्मा बुक एमसीक्यूज जो है आपका, आर डी शर्मा एमसीक्यूज बुक है, ठीक है। अगर आपके पास नया एडिशन है तो आपके पास एमसीक्यू बुक अलग होगी आर डी शर्मा की, और अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो पुराने एडिशन में आपका एमसीक्यूज एक्सरसाइज अलग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट मोर देन 95-96% क्वेश्चन सेम है। नए वाले एडिशन में बस कुछ नए क्वेश्चन को ऐड किया गया है लास्ट में, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अगेन मैं ये बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, आप पहले एनसीईआरटी कर लेना, आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, आपके थ्योरीज अगर हो गए हैं, ठीक है, आपने थ्योरीज कर लिए हैं, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज को टच करना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 23 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। आपसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो आपके पास कोई सेट है, ठीक है, मान लो ए कोई सेट है, ठीक है। तो इस पे आपने किसी रिलेशन को डिफाइन किया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो अब आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है, वो हो जाता है 2 की पावर n, n-1, और n यहां पे बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आपका 3 है। तो आप रखोगे 2 की पावर 3, 3-1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 32, 64। तो 64 टोटल आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा अगर आप किसी सेट पे रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो और उस सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट 3 लेकर चल रहे हो। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का 2 की पावर n, n-1, ठीक है। नेक्स्ट 24 अगेन आपके पास आपने r डिफाइन किया है x सेट a पे, a टू a, और a जो है आपका 1 to 3 है। अब मैं थोड़ा जल्दी से स्पीड में करूंगा, ऑल्दो मैंने आप पहले के सारे क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो आप अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। तो ये आप पार्ट 4 करना। अब आपने r जो डिफाइन किया था उसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या आ गया, वो आ गया 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। अब बोला गया किस टाइप का रिलेशन है, तो अगेन रिफ्लेक्सिव के लिए a, होना चाहिए। तो 1,1, 2,2 और 3,3 अगर सेट ए पे डिफाइन कर रहे हो तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनका सेम ऑर्डर पेयर, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। तो a, टाइप, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ठीक है। अब सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए लगता है इफ a, b अगर R में है तो आपको b, a चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 ही हो जाएगा, वो है 2,2 का उल्टा 2,2, वो भी है 3,3 का उल्टा 3,3, वो भी है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन आपको चेक करना है कि A, C भी R में लाई करना चाहिए। तो ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं आपका यहाँ पे कि 1,1 है और 1 का रिलेशन किसी और के साथ आ ही नहीं रहा है, 2,2 है, 2 का रिलेशन किसी और के साथ है ही नहीं, 3,3, 3 का रिलेशन किसी और के साथ है ही नहीं ऑर्डर पेयर। तो आप चेक क्या करोगे, तो उस केस में आप इसको ट्रांजिटिव भी बोल दोगे। तो रिफ्लेक्सिव के केस में आपको a, a चेक करना ये होना ही चाहिए, और बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आपका कंडीशन लगता है
इफ ए कॉमा बी लाई कर रहा है तो बी कॉमा ए चेक करना है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी है तो आपको ए कॉमा सी चेक करना है। तो उस हिसाब से ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन अगर तीनों है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 25 पे। एस इज अ रिलेशन ऑन सेट आर। ठीक है, आपने एक रिलेशन एस डिफाइन किया है ऑन सेट आर, तो एस इस बार रिलेशन है जो सेट आर पे डिफाइंड है, आर आपका रियल नंबर है। ठीक है, तो अब सेट डिफाइन कैसा है, जो भी आपका ए बी जो है आपका वो ऑर्डर्ड पेयर सेट एस में बिलोंग कर रहा है। अब ए बी है कैसा, ए बी आपका होना चाहिए ए कॉमा बी का मल्टीप्लीकेशन 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, और ए और बी क्या होगा, ए और बी आपका रियल नंबर होगा। ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर पे, क्योंकि यहाँ रियल नंबर का सेट है। तो देखो आप, क्या यहाँ पे ए कॉमा ए टाइप एलिमेंट प्रेजेंट होगा सारे रियल नंबर में, ए कॉमा ए, मतलब ए और बी के जगह पे आप ए और ए रखोगे तो क्या वो नंबर हमेशा 0 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो रख के देख लो, आपने ले लिया -1 और -1, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया, सही है। आपने -1 और समथिंग ले लिया, मान लो -2 और -2, ये भी इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा पॉजिटिव। आपने ले लिया 3 और 3, ये आ जाएगा 9, 0 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपका यहाँ पे ए कॉमा ए टाइप एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, सारा एलिमेंट 1, 1, 2, 2, -1, -1, -2, -2, ½ 3/2, 3/2, -½ -½ यानी कि अगर आपने दोनों नेगेटिव लिया तो भी बन जाएगा पॉजिटिव, अगर आपने दोनों पॉजिटिव लिया तो भी बन जाएगा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आप रिफ्लेक्सिव के केस में नहीं ले सकते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए एलिमेंट लेना है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। एक मिनट, हाँ, अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के लिए। तो देखो ट्रांजिटिव के केस में पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको चेक करना है बी कॉमा ए बी आर में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में देखो, अगर मान लो आपने लिया 1,2, 1,2 आर में लाई कर रहा है, तो इसका उल्टा भी लाई करेगा 2,1। ठीक है, रख के देख लो, ए को 1 बी को 2, तो 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, 0 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो उसका उल्टा भी आ जाएगा। अगर -1, -2 लेते हो तो ये आर में लाई करेगा, इसका उल्टा भी लाई करेगा, -2, -1 भी आर में लाई करेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर ए कॉमा बी आर में लाई कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में लाई करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी तो होगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव के केस में। तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाता है, अगर इफ ए कॉमा बी आर में लाई कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर में लाई कर रहा है, तो आपको ए कॉमा सी भी आर में लाई करना चाहिए, ये चेक करना है। ठीक है, तो आप यहां रख के देख लो। आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, -1, 0, ये आर में लाई करेगा, रख के देख लो, ए को -1 बी को 0, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 0,1 ये भी आर में लाई करेगा। ठीक है, आप ए को 0 बी को 1 रख लो, 0 आ जाएगा। तो आप चेक करो, अगर -1, 0 और 0,1 आर में लाई कर रहा है, तो क्या -1, 1 भी आर में लाई करेगा, ये लाई नहीं करेगा। क्यों, देखो ए कॉमा बी में आपने इसको रखा -1 और इसको रखा 1, तो ये आ गया -1 जो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर आपके पास एक भी एग्जाम्पल ऐसा आ गया जो फॉल्स हो गया, तो उस स्टेटमेंट को आप फॉल्स बोलोगे। तो यहाँ पे आपने देखा रिफ्लेक्सिव तो है, ए कॉमा ए लाई कर रहा था, सिमेट्रिक भी है, ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 26 में चलते हैं। ठीक है, देखो 26 आपके पास है, इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है,
तो आपने आर को डिफाइन किया z टू z। तो पहला जो आपका रिलेशन गिवन है x इज रिलेटेड टू y इफ x इज लेस देन इक्वल टू y। चेक करते हैं। तो पहले आप चेक करोगे a कॉमा ए टाइप, ठीक है, जैसे 1 कॉमा 1 हो गया, 2 कॉमा 2 हो गया, ऐसा एलिमेंट। तो अगर 1 ये ट्रू होगा, 1 इक्वल टू 1 तो है ही ना, 2 ये भी ट्रू होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। चेक करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक में आपने चेक करने के लिए ये रिलेशन है आपके पास। तो 1 कॉमा 2 आर में लाई कर रहा है, क्यों? अगर यहाँ पे x को 1 रखो और y को 2 रखो, ये ट्रू है। तो रिवर्स भी लाई करना चाहिए 2 कॉमा 1। अब 2 कॉमा 1 आर में लाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने x को 2 रखा और y को 1 रखा, ये गलत हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको बोला गया था इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली चारों पार्ट्स चेक करना पड़ेगा। बाय चांस मैंने फर्स्ट पार्ट चेक किया और वो आपका वही आंसर आया, नहीं तो आपको सारे पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे। या तो ऑलरेडी आपको याद होगा रिलेशन, ये इक्विवेलेंस होता है या नहीं होता है, अगर याद नहीं होगा, मोस्टली नहीं रहता है हमें याद, ठीक है, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट 27 पे। 27 में पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है आपको। इससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड किया था, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये आपका होता है 2 की पावर n, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला, ठीक है इसका। तो यहाँ पे n क्या है? 4 एलिमेंट्स, n आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n आपको 4 गिवन है। जिस सेट में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आपने 4 रखा है यहाँ पे। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 2 की पावर 10, यानी कि 1024 आ जाएगा आपके पास। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपका आता है 2 की पावर n, n प्लस 1/2, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n, n माइनस 1। ये हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 24 किसी में किया था, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं 28 में। 28 में बोला गया है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज द रिलेशन विथ द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड ऑन द सेट 4,5। तो आपने R को डिफाइन किया रिलेशन को A टू A, और सेट A कैसा है? सेट A आपका है 4,5। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको 4,4 तो चाहिए ही चाहिए, और 5,5 भी चाहिए, ठीक है। और ये सब आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। जो भी आपका रिफ्लेक्सिव मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रिफ्लेक्सिव के लिए वो मीट कर लिया करो, वो आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एक रिलेशन बन रहा है जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स हैं, लीस्ट एलिमेंट जो इक्विवेलेंस है। चेक कर लो, ठीक है। बाकी तो आप और भी बना सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन ये आपका लीस्ट एलिमेंट के साथ है, ठीक है। तो 4,4 5,5 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो एम्प्टी रिलेशन है, ये तो होता नहीं है इक्विवेलेंस। यहाँ सिर्फ 4,5 है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 4,5 5,5 ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। क्लियर है? चलो, तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि 5th पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन रह गया, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगेन देखो मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना बने। मैं ट्राई करता हूँ 20 से 30 मिनट्स के बीच में वीडियो बनाने का, कभी कभी फिर भी वो 35-40 मिनट्स का बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, किस चैप्टर का कितना लेंथी था, ठीक है। तो ट्राई यही करता हूँ 20 से 30 मिनट्स का वीडियो बने, तो वो 5-6 क्वेश्चन ही हो पाता है मैथ्स का, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ आंसर नहीं टिक करना है। तो अगेन
वीडियो को देखो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने का। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आगे करेंगे हम, ठीक है। जितना कर लिया है हमने उसके आगे, यानी कि हमने 28 तक कर लिया है अभी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम 29 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।